अस्सलाम वालेकुम। शहर गाँव में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आयशा सलमान। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज करेंगे। सैलाब थमने के बाद भी कई शहर, कई देहात दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। सईदाबाद के गांव में भी ऐसी ही सूरत हाल है। हर तरफ पानी ही पानी है। निज़ाम जिंदगी अब तक बहाल नहीं हो सका। अवाम का शिकवा है कि उन्हें सरकारी इमदाद तक नहीं मिल रही। ये दरिया है ना झील, ये है सईदाबाद का गांव पाहड़ जमाली। कई कई फीट पानी, टूटे हुए घर, हर तरफ बेसरो सामानी। गांव वाले बताते हैं सैलाब के साथ कई दीगर मुश्किलात भी आ गईं। घर बह गए, ऊपर से बीमारियों ने घेर लिया। गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर आजमाइशें मुंह खोले खड़ी हैं। 3 से 4 फुट पानी घरों में खड़ा है। अभी तक भी 1-2 फैमिलीज जो हैं वो अभी तक घरों में फंसे हुए हैं। सांप और बिच्छू के काटने से कई लोग मुतासिर हुए। घरों में घुटनों तक पानी मौजूद है और उसके साथ बच्चे और हम सब बीमारी के वजह से बीमारी के लपेट में हैं। यहाँ चमड़ी की बीमारियां भी फैल गई है। गांव वाले शिकवा करते हैं इम्तिहान शुरू हुए मुद्दत बीत गई, ताहाल हुकूमती इमदाद नहीं मिली। शौकत उमरानी, नियो न्यूज़, सईदाबाद। उधर शादात कोट में गूंगे और बहरे सैलाब मुतासरीन ने इमदादी सामान न मिलने पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। गूंगे और बहरे सैलाब मुतासरीन का कहना था कि उन्हें राशन, टेंट और दीगर सहूलियात नहीं मिल रही, जिस पर शादात कोट प्रेस क्लब पहुंचकर इंतजामिया के खिलाफ वो एहतजाजी मुजाहरा कर रही हैं। और मुजाहिरीन ने इशारों के जरिए कहा कि सैलाब की वजह से अपने घर छोड़कर दरबदर की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में राशन, टेंट और इलाज के लिए अद्वियात फराहम की जाएं। जिंदगी पहले ही इम्तिहान थी, सैलाब ने मुश्किलें और बढ़ा दी। कोट डीजी का बुजुर्ग शख्स नाबीना होने के बावजूद मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करता था। सैलाब ने कमाई भी छीन ली। इसी पर यह रिपोर्ट। आशियाना टूट कर बिखर गया, साजो सामान बह गया। सैलाब ने जिंदगी को इम्तिहान बना दिया। बिनाई तो थी नहीं, कमाई भी दांव पर लग गई। नाबीना और माजूर शख्स नई आजमाइश का शिकार। चारपाइयाँ बुनने वाला बुजुर्ग बेयारो मददगार कहता है पहले चारपाइयाँ बुनकर गुजर बसर हो जाया करती थी, अब कई कई दिन काम नहीं मिलता। जायूं सैलाब में किरी पियो न, असां माज़ूर आहियूं। असांजो माल हुयो टपर टाड़ी वो जाइन में उते किरी भॼी पिया, को माल मरी वियो। असां बेरोजगार थिया वेठा आहियूं बाबा। राशन न सर छुपाने का ठिकाना, ऊपर से बीमारियों ने घेर लिया। सैलाब ने अजीत कुमार और ऐसे कई लोगों का सब कुछ छीन लिया। बेबसो मजबूर अफराद मसीहा के मुंतजर हैं। उधर राजनपुर में सैलाब में फंसे शहरियों को रेस्क्यू करने के बाद रेस्क्यू 1112 राजनपुर की टीमें सिंध रवाना कर दी गई हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अता मोहम्मद। हाँ जी बिल्कुल, जो है राजनपुर से भी जो है रेस्क्यू 1122 की जो इमदादी टीमें हैं सिंध के मुतासर इलाकों में जो है वो रवाना की जा रही हैं। और जबकि यही लोग पहले जो है राजनपुर के शहरी को बचाते रहे, उनको जो है बर वक्त रेस्क्यू करते रहे, और इस वक्त जो टीमें हैं वो सिंध रवाना हो रही हैं। और जबकि इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर असलम इंचार्ज रेस्क्यू 1122 राजनपुर मौजूद है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा इस वक्त कितने लोग जा रहे हैं और इनका जो असल मिशन है वो कौन कौन से इलाके हैं? हमारी रेस्क्यू 1122 राजनपुर की 2 टीम इस वक्त रवाना कर रहे हैं हम 2 बोट्स के साथ। ये 6 लोगों पर मुश्तमिल होंगी और ये जाके वहाँ पहले सखर में जाएंगे, वहाँ से इनको डिप्लॉय किया जाएगा। मोरो वहाँ पर जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं वहाँ पर उनको रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ में हेल्प आउट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो है इनकी आपसे ये बताया जा रहा है कि ये टीमें जो है सबसे पहले सकर पहुँचेंगी, फिर इस तरह जो इनको अगली जो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी मुतासर इलाकों में जो पहुँचेंगे और लोगों को जो है वो रेस्क्यू करेंगी। बेशक जो है हम खुद मुश्किल घड़ी से गुजरे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंसानियत सबसे पहले है। जी चमन समेत कला अब्दुल्ला और तोबा चकजई में हालिया सैलाब ने तबाही की ऐसी दास्तानें रकम की हैं जिसे इलाका मकीन मुद्दतों तक याद रखेंगे। घर तबाह हो गए हैं, माल मवेशी बह गए हैं, बच जाने वालों का खुदा के सिवा कोई सहारा न रहा। सैलाब तूरखान के सामान के साथ इसके माल मवेशी भी बहा कर दिए। रहने को घर बचा, ना ही रोजगार। बड़े रेवड़ के मालिक का कुल असासा अब यही 2 भेड़ें हैं।
जब मैं रात को 2 बजे उठा तो हर तरफ सैलाब था। पानी का बहाव इतना तेज था कि मेरी 42 भेड़ बकरियां भी साथ ले गया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं अपना कुछ ना बचा सका। मैं सिर्फ अल्लाह के आसरे पर यहाँ बैठा हूँ। मेरी मदद के लिए न हुकूमत आई न ही किसी सियासी जमात ने मेरा हाल पूछा। तूर खान के पूरे खानदान का गुजर बसर इन मवेशियों के मरहून मिन्नत ही था। बरसों की मेहनत सैलाब पल भर में बहा लेते। फिक्र माश तूर खान को खाए जाते। एक तरफ सैलाबी सूरत हाल है तो दूसरी तरफ डेंगू जैसी मुश्किल। मैदान में डेंगू के केसेस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 62 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। डेंगू में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात नापैद हैं जबकि हिफाजती इक़दाम भी नाकाफ़ी हैं। सूरत हाल क्या है बताएंगे हमारे नुमाइंदे फजल हक। जी बिल्कुल, मर्दान में डेंगू के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 62 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक मर्दान में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 1920 तक जा पहुँची है, जबकि इस वक्त मर्दान के मुख्तलिफ हस्पतालों में 18 अफराद ज़ेर इलाज है, जबकि मर्दान के मुख्तलिफ मराकज़ सेहत में आइसोलेशन वार्ड भी कायम किए गए हैं। शहरी शिकायत कर रहे हैं कि चंद यूनियन कौंसलों के अलावा किसी जगह पर भी हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए हैं। उन्होंने ज़िला इंतज़ामी और महकमे सेहत के हुकाम की जानिब से उन्होंने मुतालिबा किया है कि हिफाजती इक़दाम और स्प्रे किए जाए। डेंगू के इलाज में इस्तेमाल होने वाले अद्वियात नाफिद होता जा रहा है, जबकि जहाँ पर मिल भी रही है तो पेनाडोल की एक पे की कीमत 950 रुपये से तजावुज़ कर गई है। तो शुरू होने इस हवाले से भी ज़िला इंतज़ामी और महकमे सेहत की जानिब से पेनाडोल की और जो दूसरे इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात है इसमें इस्तेहकाम लाने का मुतालबा किया है। जी, उधर नौशहरा में भी डेंगू में इजाफा हुआ है। जिला भर में डेंगू की अमवात अब 3 हो गई हैं, जबकि एक दिन में 179 मरीज सामने आए हैं। शहरियों का महकमा सेहत से हंगामी बुनियादों पर फौरी इक़दामात उठाने की अपील सामने आई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाहरुख। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा के DHQ में, जहाँ पर भी काफ़ी तादाद में जो डेंगू के मरीज़ है यहाँ पर ज़ेर इलाज है। तीनों तहसील में ज़राए के मुताबिक 15,000 से जो डेंगू के मरीज़ है वो तजावुज़ कर गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो DHQ के DMS डॉक्टर अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि डेंगू के जो यहाँ पर मरीज़ है कितने जो सेहतियाब हो चुके हैं और कितने ज़ेर इलाज है। जी, जब से एपिडेमिक स्टार्ट हुआ है हमारे पास ऑलमोस्ट 1200 प्लस पेशेंट्स एडमिट हुए हैं। इनिशियली हमारा जो आइसोलेशन था वो 10 बेड था, फिर हमने उसको एक्सटेंड किया 20 बेड पे और अब हम 34 बेड्स पे चले गए हैं। ऑलमोस्ट लास्ट 15 डेज से ये 34 बेड्स 24/7 34 जो हैं वो फिल बाय फिल जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी नौशहरा कैंट में कम से कम जो 5 अमवात हुई है ज़राए के मुताबिक, इसके अलावा जो 3 तहसीलों में यहाँ पर डेंगू की वबा जो अपनी जो ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई है, जिसके लिए मुकम्मल शहरी और यहाँ पर 3 तहसीलों में जितने भी अवाम हैं उनमें यह कि खौफ राज फैला हुआ है। जी, उधर कराची में भी डेंगू के मरीज बढ़ने लगे हैं। शहर कायद में बुखार की अद्वियात भी मार्केट से गायब कर दी गई हैं और अगर कहीं दस्तयाब हैं तो महंगे दामों में फरोख्त की जा रही हैं। वजूहात क्या हैं बताएंगी मोना सिद्दीकी। जी, शहर कायद में नज़ला ज़ुकाम बुखार की दवाइयों की अदम दस्तयाबी के बायस जहां मरीज़ परेशान है, वहीं केमिस्ट शॉप से जो दवाइयां फ़रोख्त करने वाले हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त केमिस्ट शॉप पर मौजूद हूं जहां पर ख़रीदारों का भी रश है और साथ ही जो फ़रोख्त कुनंदगान हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि मार्केट में नज़ला ज़ुकाम बुखार की अद्वियात की किल्लत क्यों हो रही है और अगर मिल भी रही हैं तो वो ज़ायद कीमतों पर मिल रही हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, ये बताइए, नज़ला ज़ुकाम बुखार की जो अद्वियात हैं वो मार्केट में हम देख रहे हैं कि उनकी किल्लत है या अदम दस्तयाबी है, तो क्या सूरत हाल है? और जो मिल भी रही है वो काफ़ी महंगी मिल रही है, तो इसकी क्या वजह है? जो ना मिलने की वजह है वो हमने ये सुना है कि एक हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हो रही है, लेकिन उसकी जो खपत है वो ज़्यादा हो गई है शायद फ्लड की वजह से। तो इस वजह से जो है सारा स्टॉक, बल्कि काफ़ी स्टॉक जो है वहाँ जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ की डिमांड तो अपनी जगह मौजूद है, तो इस वजह से जो है वो कमी है। और वो कमी है तो डेफिनेटली जब कमी है तो डिमांड बढ़ जाती है। बस यही वजह है ना मिलने की।
इस वक्त जो है अदम दस्तयाबी इंतज़ामिया की और मेडिसिन मार्केट या और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है, जिसके बायस मरीज और ख़रीदार जो है काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। जी। उधर लकी मरवत में सरकारी सब्सिडाइज आटा न मिलने पर खवातीन सरापा एहतजाज हैं। सराय नौरंग में एहतजाजन सड़क ब्लॉक करती है। मुजाहिरीन का कहना है कि 3 दिनों से इंतजार करके खाली हाथ वापस चले जाते हैं, आटा नहीं दिया जाता। लकी मरवत में सरकारी सब्सिडाइज आटा न मिलने पर खवातीन ने एहतजाज किया है। सराय नौरंग में एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी गई है, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि 3 दिनों से इंतजार करके खाली हाथ वापस चले जाते हैं, उन्हें आटा नहीं दिया जाता। हैदराबाद में आटे की कीमत ने शहरियों को परेशान कर दिया है। हुकूमत का 65 रुपए फी किलो का ऐलान करदा आटा किसी जगह पर भी दस्तयाब नहीं है। शहरी 110 रुपए किलो आटा खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नासिर शेख। जी, हैदराबाद में आटे की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। इस वक्त शहर में 110 रुपए किलो के हिसाब से आटा फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि हुकूमत का दावा था, हुकूमत का ये ऐलान है कि वो 65 रुपए किलो में आटा फराहम करेगी, लेकिन 30 लाख के इस आबादी के शहर में कहीं पे भी जो है वो 65 रुपए किलो के हिसाब से आटा नहीं मिल रहा। इस वक्त भी मिलों पे, चक्कियों पे या दुकानों पर जो आटा फ़रोख्त किया जा रहा है वो 110 रुपए किलो है। हमारे साथ मौजूद हैं जी, ये इतना महंगा क्यों बिक रहा है आटा? जी, अभी 2 रोज़ पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ 65 रुपए का सिंध हुकूमत की जानिब से। अभी तक जो है उस पर कोई भी अमल दरामद हुआ नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि सिंध हुकूमत ने अभी तक माल इशू नहीं किया, और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ ये मिलों के लिए है, ये चक्की का आटा नहीं है। चक्की का आटा इसमें कहीं नहीं है। चक्की के लिए अलग नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन वो अभी तक जारी नहीं हुआ। किस रेट का वो पता चलेगा। शहरियों में इबाम है और शहरी परेशान है। दुकानों पे या चक्कियों पे या फ्लोर मिल्स पर जो है वो शहरी जाकर ज़िद व बहस करते हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत ने ऐलान किया, लेकिन इस रेट पे कहीं पे भी आटा नहीं मिल रहा। जी, मुल्तान के किसी यूटिलिटी स्टोर या आम मार्केट में सस्ता फाइन आटा दस्तयाब नहीं है। 15 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख्त होने लगा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मुल्तान इमरान अरशद से। जी इमरान। जी बिल्कुल, मुल्तान में अगर आटे की सूरत हाल की बात की जाए तो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर गुज़िश्ता 17 रोज़ से आटा दस्तयाब नहीं है, और उसके साथ साथ आम मार्केट में अगर आटे की बात की जाए तो फ़ाइन आटे का जो थैला है मुल्तान के अंदर वो 1500 तक पहुंच चुका है, जो कि 15 केजी का थैला है, यानी कि 100 रुपये केजी। और अगर खालिस आटे जो चक्की का आटा है उसकी बात की जाए तो वो 120 से 130 रुपये या 150 रुपये किलो तक भी बाज़ मकामात के ऊपर फ़रोख्त किया जा रहा है। जब हमारी मुल्तान की ज़िली इंतज़ामिया से बात हुई तो मुल्तान इंतज़ामिया का कहना था कि आटे के सस्ते स्टॉल लगाए तो गए हैं, लेकिन आज जुम्मा है, चूँकि इसलिए जुम्मे के दिन हम आटा नहीं बेच सकते। जुम्मे वाले दिन आटे की उन्होंने छुट्टी कर दी है। शहरियों का ये कहना है कि आटे जैसी एक आम सी चीज़ को जो है वो नायाब होती जा रही है, इसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लिया जाए। ना सिर्फ यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आटा फराहम किया जाए, बल्कि आम मार्केट के अंदर भी आटा जो है वो सस्ती कीमत के ऊपर फराहम किया जाए। जी, मुल्क भर की तरह कोटअद्दू में भी महंगाई का जन बोतल से बाहर निकल आया है। एक मजदूर और दिहाड़ीदार के लिए महंगे दामों सब्जी खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि मंडी से सब्जियां महंगे दामों मिलती हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान हुसैन सैयद से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोटअद्दू में भी महंगाई का जो जिन है बोतल से बाहर निकल आया है, और एक मजदूर दिहाड़ीदार के लिए महंगे दामों सब्ज़ी ख़रीदना इंतहाई मुश्किल और इसकी पहुंच से दूर हो गया है। अगर बात की जाए दुकानदारों की तो उनका कहना है कि सैलाब की वजह से रास्ते बंद होने के बाद सब्ज़ी जो है वो मंडी तक नहीं पहुंच रही, इसलिए हम मंडी से महंगे दामों ख़रीद कर फ़रोख्त कर रहे हैं। लेट लिस्ट के मुताबिक इस वक्त भिंडी 160 रुपये, टमाटर 180, आलू 150, करेला जो है 260, सब्ज़ मिर्च जो है वो 320 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। कई दुकानदारों ने लेट लिस्टें भी जो है वो आवेज़ा नहीं कर रखी। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से पुरसाख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी, ओपन मार्केट में आटे की कीमतों में कमी लाने में नाकामी के बाद हुकूमत बलूचिस्तान ने सेल्स पॉइंट से आटे की फराहमी शुरू की है। अगरचे इस आटे की कीमत ओपन मार्केट में 1000 रुपये कम है, लेकिन इसका हुसूल किसी अजियत से कम नहीं है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं असमत अमान समलानी की इस रिपोर्ट में। मोहम्मद जुबैर इन खुशकिस्मत लोगों में शामिल था जिन्हें सबसे पहले आटा मिल गया, क्योंकि वो आटे के लिए लगी कतार में पहले नंबर पर थे। हम लोग आटे के लिए बहुत ख्वारजार है, इधर कोयटे में आटा नहीं मिलता है,
7,000 8,000 में 50 किलो बोरी मिलता है। महंगाई के हाथों सताए लोगों की बड़ी तादाद सस्ता आटा हासिल करने के लिए रेलवे स्टेशन की बाहर जमा हुई। मुनासिब इंतजाम न होने के बायस मुश्किलात का सामना करने पर वो काम पर बरस पड़े। कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ पर आ रहे एक अपना बदमाशी कर रहे, आ रहे एक अपना जो है ना यहाँ पर मनमानी कर रहे कि भाई हम लोगों की मर्जी किसी को दे या ना दे। मिनिस्टर साहब तो आ गए, वापस चले गए, उन्होंने अपना फोटो सेशन किया, लेकिन आवाम अब भी ख्वार है, जलील है। ओपन मार्केट में आटे की कीमतों में कमी लाने में नाकामी पर महकमे खुराक ने कोयटा में 7 सेल्स पॉइंट से लोगों को आटे की फराहमी शुरू कर दी। वजीर खुराक जमरा कचकजई ने सस्ता आटा स्कीम का इफ्तिताह करते हुए कहा, अवाम को सख्त हालात में रिलीफ देना चाहते हैं। कोयटा आम मार्केट में 20 किलो आटे का तेला 2400 रुपए का फरोख्त हो रहा है, जबकि सस्ता आटा स्कीम के तहत ये 1399 रुपए का मिल रहा है। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमलानी, नियो, कोयटा। लसबेला डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस दुनिया की तीसरी बड़ी शिप ब्रेकिंग यार्ड गडानी जवाल का शिकार हो गई है। पाकिस्तान के चारों सूबों के हजारों मेहनतकश बेरोजगार हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मंजूर हुसैन अंगारिया की इस रिपोर्ट में। महंगाई की धुलाई, मजदूरों की शामत आई, डॉलर की उड़ान, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री पर बहरान, हजारों मजदूर बेरोजगार, नौबत फाकों तक आ गई। सारा दारोमदार जो है ना आपका डॉलर के ऊपर है। जब तक डॉलर आपका स्टेबल नहीं होगा तो ये काम जो है ना ऐसे ही ना भी थोड़ा रुका होगा। कभी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर कई बहरी जहाज लंगर अंदाज होते थे, अब हर तरफ वीरानी है। मेहनतकश कहते हैं काम बंद होने से मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पहले बहुत काम चल रहा था, अभी 6-7 महीने से ना बिल्कुल जहाज नहीं है, पूरा गडानी सुनसान पड़ा हुआ है। बलूचिस्तान ही नहीं, दीगर सूबों से आने वाले मजदूर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। यहाँ KPK से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान के यहाँ के मकामी लोग सभी यहाँ पे आके काम करते थे, लेकिन ये अब तकरीबन ये पिछले 6-7 माह से अब काम कम हो गया है, तो बहुत बेरोजगारी हो गई है। हालिया सूरत हाल के बायस शिप ब्रेकिंग यार्ड पर इस्तेमाल होने वाले सामान की डिमांड भी रोज बरोज कम हो रही है। मंजूर हुसैन अंगारिया, न्यू न्यूज, गडानी, लसबेला। कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में पश्तून सकाफत का दिन इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कोयटा में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। अहवाल बता रहे हैं कोयटा से असमत अमान समलानी। कोयटा और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में पश्तून सकाफत का दिन रवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवान नस्ल को पश्तून सकाफत से आगाह करना है। इस दिन की मुनासबत से कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। लोग रवायती लिबास ज़ेब तन करने के अलावा सरों पर रवायती लुंगी सजाएंगे। ज़माने कदीम में जो अशिया पश्तून कबाइल के इस्तेमाल में रही हैं, इनकी नुमाइश भी की जाएगी। असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। आटे की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। दस्तावेज इदारे शुमारियात का कहना है कि सिर्फ एक हफ्ते में आटा 58 रुपये 50 पैसे तक फी किलो महंगा हुआ है। पंजाब में भी आटे का 20 किलो का थैला 315 रुपये तक महंगा हुआ है। कराची और कोयटा के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। कराची और कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला 2400 रुपये तक में फरोख्त हो रहा है। नाज़रीन, कभी पेशावर फूलों की खुशबू से महकता था, अब यहाँ कूड़े की बदबू से सांस लेना दुश्वार हो चुका है। एक मॉडल स्ट्रीट का मंसूबा शुरू किया गया है, देखते हैं उसके क्या नताइज सामने आते हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद खान। पेशावर कभी फूलों का शहर कहलाता था, आज ये मुल्क का 5वां आलूदा और गंदा तरीन शहर है। 1000 टन कचरा रोज शहर से इकट्ठा होता है। गलियां, सड़कें और मोहल्ले जो कभी फूलों की खुशबू से महकते थे, आज यहाँ कूड़े की बदबू है। हुकूमत ने एक मॉडल स्ट्रीट मंसूबे पर काम शुरू किया है। मॉडल NC बना रहे हैं, कायदाबाद में से इसका हमने स्टार्ट लिया है और फिलहाल इसमें हमने 6 गलियों से स्टार्ट लिया है और उसको पूरे आगे मॉडल NC उसको हम मुकम्मल करेंगे। और इसका जो मकसद ये है कि आवाम और इदारा WSSP जो कि सफाई और पीने का पानी मुहैया करता है पेशावर के आवाम को, उनसे मिलजुल के जो है इन सहूलियात में हम बेहतरी ला सकें। शहरी मंसूबे से खुश दिखाई देते हैं। 100% एप्रिशिएट करते हैं लोग WSSP के स्टाफ को इंशाल्लाह। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो इसे शहर के मुख्तलिफ इलाकों तक तोसी देने पर गौर किया जाएगा। कैमरामैन खुरम जलील के साथ शाहिद खान, न्यू न्यूज़, पेशावर।